पलक पलक निरखत रहूं चरण नवाबहु शीश। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है। दरभंगा जिला के अंतर्गत अनार ग्राम में संत श्री पीताम्बर दास जी और उनके धर्म पत्नी के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी नए वर्ष में 11 जनवरी का उनका जो यह दिन जो है निश्चित दिन है। और ये बहुत समय से यह सत्संग को करते आ रहे हैं और इसी तरह वह करते रहे हर साल जब तक उनका जीवन रहे और परिवार में सुमति रहे, प्रेम रहे, तब तक हम संत समाज की कृपा उन पर बनी रहे, उनको आशीर्वाद देते रहे, ये सत्संग ऐसा करते रहे। तो हम लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, कर्म पहाड़ यह न टारेगा, कर्म पहाड़ यह न टारेगा, टारेगा कोई संत, ज्ञान छुरी से काटिए यह सदगुरु का मंत्र। सदगुरु कबीर साहब हम मानव मात्र प्राणी के लिए या हम लोगों के जीवन में भौतिक सुख की कल्पना को लेकर के हम अपने जीवन में जो सारे अंधविश्वास, पाखंडवाद जो हमारे भावनाओं में भरा हुआ है, जब तक हमारी भावना, हमारे विचार, हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को सदगुरु कबीर साहब के भक्ति को नहीं कर सकते हैं। सिर्फ भक्ति करने के लिए हम लोगों को जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे दया है, वहीं पे परमात्मा का वास है। जिस जगह पे प्रेम नहीं है, दया का भाव नहीं है, कितना हो आप दिखावा कर ले अपने आप को, योग जप तप, अगरबत्ती जलाना, धूप दिखाना, भजन कीर्तन करना, रामायण गीता, वेद पुराण, स्मृति गीते, इसके सारे धर्म ग्रंथ को आप अगर रट जाए, इस पार से उस पार अगर कर दे, लेकिन अगर आपके पास प्रेम अगर नहीं है, आपके पास दया नहीं है, तो समझ लीजिए आप किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के आप मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप लोग सोचते हैं जो यह मानव जीवन में जो सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, जो दया राज धर्म को पाले, जगते रहे उदासी, अपना समान जो सबको माने। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, जो व्यक्ति इस संसार में अपने आप को दयामान मानता है और जिसके अंदर आत्मा में दया है और दूसरे व्यक्ति के प्रति वह दया का भाव प्रकट करता है, सेवा का भाव प्रकट करता है, समझ लीजिए वही व्यक्ति जो है धर्मात्मा है। और जो व्यक्ति अगर सिर्फ धर्म की चर्चा करता हो या धर्म ग्रंथ की बात करता हो, अगर उसके पास अगर दया नहीं है तो आप समझ लीजिए संजय परमात्मा नहीं है।
क्योंकि हम अपने मानव प्राणी में अगर हमारा मानव को चीन लिए, मानव को जान लिए, तो समझ लीजिए हमारा यह मानव का जीवन सफल हो गया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब किसी भी प्राणी को शरीर से बाहर कहीं कुछ नहीं बताए हैं। अगर आप आत्मा को जिस दिन से चिन्ह लिए, समझ लीजिए आप अपने आप को भक्ति कर रहे हैं, और बाहरी भक्ति से आपका भक्ति नहीं हो पाएगा। भक्ति अगर करना है तो आत्मा को पहचानना पड़ेगा। जिस प्रकार हमें कोई अगर दुख तकलीफ दे, हमें कोई अपमानित करे, हमें कोई नीचा दिखाए, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें शरीर से लेकर आत्मा दोनों को कष्ट होगा। अगर चाहे वह शरीर दंड मिले या आत्मा को दंड मिले, तो शरीर का दंड जो होता है, आप किसी को घायल कर दे, इसके शरीर को क्षति पहुंचा दे, ये शरीर का कष्ट हुआ। और आत्मा का कष्ट हुआ, आप अपने शब्द से, अपने वाणी से किसी को जलील करना, तो वो आत्मा पे ठेस पहुंचाता है। तो हम लोगों को यह विचार करना है, आत्मा जिस दिन से आप सीख लिए तो आप अपने जीवन में राग रहित हो जाए, हिंसा अपने मन में बदला की भावना खत्म कर दे। अगर हमको कोई अगर दुखी किया है तो हम उसको दुखी नहीं करें। हमारे लिए वह कांटा बोए लेकिन हम उसके लिए फूल लगाए, वैसा स्वभाव हम लोगों को अपने मन में बनाना चाहिए।